सही जानकारी के बिना किए गए काम में नुकसान होना तय है। कैसे, आइए बताता हूँ एक कहानी के माध्यम से। और इस कहानी का नाम है चंदन की कीमत। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा था। वह जंगल में शिकार के लिए गया, लेकिन उसको शिकार नहीं मिला। शिकार को ढूंढते ढूंढते वह जंगल में काफी अंदर तक चला गया, और जिससे वह वापस अपने राज्य में लौटने का रास्ता भूल गया। वापस आने का रास्ता खोजते खोजते उसे बहुत ज्यादा समय हो गया। शाम होने लगी थी और भूख प्यास से उसकी स्थिति खराब होने लगी थी। चलते चलते राजा को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। वह राजा उस झोपड़ी के पास गया और उसमें रहने वाले एक वनवासी से राजा ने भोजन और पानी देने की याचना करी। उस वनवासी ने राजा का बहुत अच्छे से सत्कार किया और राजा इससे बड़ा ही प्रसन्न हुआ। और राजा ने वनवासी से कहा कि हम इस राज्य के राजा हैं और तुम्हारे आतिथ्य से काफी खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें नगर में स्थित चंदन का एक बाग भेंट में देना चाहते हैं। आदिवासी द्वारा बताए गए मार्ग से राजा वापस अपने राज्य में लौट आया और साथ में वह आदिवासी भी आया। राजा ने उसको चंदन का बाग तोहफे में भेंट कर दिया। राजा की आज्ञा से उसे चंदन का बाग तो मिल गया, लेकिन वह वनवासी चंदन के गुण और उसके मूल्य से परिचित नहीं था। अपने भरण पोषण के लिए वह वनवासी चंदन की लकड़ी को काटता, उसको जलाता, उसका कोयला बनाकर बाजार में बेच आता था। धीरे धीरे बाग के सभी चंदन के पेड़ खत्म हो गए। अब सिर्फ एक आखिरी पेड़ बचा था। वह वनवासी उस आखिरी पेड़ को काटने ही वाला था, तभी अचानक जोरों की बारिश होने लगी। बारिश की वजह से वह पेड़ भीग गया। वनवासी उस पेड़ को जलाकर उसका कोयला ना बना पाया, तो आदिवासी ने सोचा इस पेड़ की लकड़ी को काटकर बाजार में बेच आता हूँ। और उस चंदन के पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके वह बाजार में उसे बेचने निकल गया। जब वह चंदन लेकर बाजार में पहुंचा तो चंदन की महक बाजार में फैल गई और बाजार में उसकी सारी चंदन की लकड़ियां बहुत अधिक धन में बिक गईं। यह देखकर वह वनवासी काफी आश्चर्यचकित था कि मैंने तो इस बहुमूल्य लकड़ी को जला जलाकर कोयला बनाकर बेचा, जबकि इससे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त किया जा सकता था। और यह बात सोचकर वह वनवासी पश्चाताप करने लगा। उसे काफी दुख हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सही जानकारी के अभाव में जैसे उस वनवासी को नुकसान हुआ, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। किसी भी खास काम को शुरू करने से पहले उससे जुड़ी सारी जानकारियां एकत्र कर लेनी चाहिए, तभी हमें उस काम में सफलता मिल सकती है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप बहुमूल्य अवसर का भी पूरा लाभ उठा नहीं पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसमें कही गई बातों से आप सहमत होंगे।